इलेक्शन लड़ रहा है तो वो इसलिए कि वो जेल से निकल जाए, और जो दूसरा इलेक्शन लड़ रहा है तो वो इसलिए कि वो जेल से बच जाए। अगर मैं ये इलेक्शन लड़ रहा हूं तो आपका मसाइल का हल निकालने के लिए लड़ रहा हूं। बिलावल भुट्टो ने कहा, एक जेल से निकलने, दूसरा जेल से बचने के लिए इलेक्शन लड़ रहा है। हम आवाम के मसाइल के हल के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं। पीपल्स पार्टी का मुकाबला ना खिलाड़ी कर सकता है ना ही कोई और। हमें कहा गया कि खैबर पख्तूनख्वा से कन्वेंशन शुरू न करें, यहाँ सिक्योरिटी मसाइल हैं। हमें कहा गया कि किसी और को वज़ीर आला बनाने का फैसला हो गया है। पीपल्स पार्टी के जियाले डरने और झुकने वाले नहीं, कोई तैयार हो ना हो, हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं। तकसीम की सियासत दफन करके खिदमत की सियासत का आगाज़ करेंगे। पीपल्स पार्टी की सिंध में हमेशा सिलेक्शन हुई। मुस्लिम लीग नून का बिलावल भुट्टो की तनकीद पर जवाब, कहा पीपल्स पार्टी का वज़ीर आला कभी कारकर्दगी पर नहीं बना। बिलावल को तकलीफ ये है कि सिंध में अब सिलेक्शन नहीं होगी, सिंध में शफाफ इलेक्शन होगा। जिसकी हुकूमत आएगी उससे मिलकर काम करेंगे। पीपल्स पार्टी ने डील करके ढील ली। पीपल्स पार्टी को सिंध में हुकूमत करते 15 बरस हो गए, अपनी कारकर्दगी पर इलेक्शन लड़ें। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर सरकारी दौरे पर अमेरिका रवाना। जनरल सैयद आसिम मुनीर का बतौर आर्मी चीफ अमेरिका का पहला दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ अमेरिका के आला फौजी और दीगर सरकारी हुक्काम से मुलाकातें करेंगे। कराची और लाहौर समेत वेबसाइट पर सरमायाकारी करने वाले खबरदार। गुजरावाला में जाली वेबसाइट बनाकर करोड़ों लूटने वाले गिरफ्तार। FIA ने गैंग की 2 मुलजिमों को हिरासत में ले लिया। हुक्काम के मुताबिक वेबसाइट को बरतानिया से ऑपरेट किया जा रहा था। मास्टरमाइंड भी बरतानिया में है। 30 करोड़ रुपए से ज़ायद सरमायाकारी कराई गई। मोटरवेज पर धुंध का राज। मोटरवे M1 रशाखी से पेशावर तक ट्रैफिक के लिए बंद। M4 पर मुल्तान से शामकोट और जाहिर पीर तक ट्रैफिक का दाखिला बंद। मुल्तान सक्खर मोटरवे M5 को भी रहीम यार खान से रोहड़ी तक बंद कर दिया गया। मोटरवे पुलिस की शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र न करने की हिदायत। कराची के अर्शी शॉपिंग सेंटर में आग लगने का वाक़या। दुकानदारों को बचा हुआ सामान निकालने की इजाज़त मिल गई। पुलिस हुक्काम ने कहा, अभी तक सामान चोरी की कोई शिकायत सामने नहीं आई। पुलिस ने जलने वाली 18 मोटरसाइकिलें तहवील में ले ली। कार ताहाल शॉपिंग मॉल के बाहर मौजूद। बिलावल भुट्टो ने कहा, कौम को बताना होगा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के कत्ल में मुलव्विस सहूलतकार कौन थे। वक्त आ गया है माजी में जो गलतियां हुई उसे दुरुस्त किया जाए। पूरे पाकिस्तान को मालूम है कि कायद अवाम बेकसूर थे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के कत्ल का रेफरेंस 12 साल बाद समाल के लिए मुकर्रर हो गया। उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट दुरुस्त फैसला करेगी। 12 साल पहले आसिफ अली जरदारी ने सुप्रीम कोर्ट को सदारती रेफरेंस भेजा था। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो जिंदा है और रहेगा। तहरीक इंसाफ का एक बार फिर लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा। अली मोहम्मद खान ने कहा, इलेक्शन से चंद माह पहले PTI क़यादत सलाखों के पीछे है। साबिक चेयरमैन PTI महीनों से जेल में है। इंतखाबात की साख के लिए रिहाई मिलनी चाहिए, वरना इलेक्शन की शफाफियत को कोई कबूल नहीं करेगा। ख्वाजा आसिफ के साबिक चेयरमैन PTI पर निशाने। कहा, लीडर वफा का इस्तारा हो तो वर्कर मुश्किल वक्त काट लेता है, लीडर 2 नंबर हो तो वर्कर्स खजां के पत्तों की तरह झड़ जाते हैं। साबिक चेयरमैन PTI ने पार्टी के किसी पुराने वफादार पर एतबार न किया। पीपल्स पार्टी से 1 साल कबल उधार लिए वकील को चेयरमैन बना दिया। नून लीग इंतकाम का निशाना बनी, मुश्किलें काटी। 4 साल में नवाज शरीफ का एक भी MNA या MPA नहीं टूटा। पीपल्स पार्टी वफ्द आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात करेगा। ज़राए के मुताबिक इंतखाबात के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया जाएगा। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन का इस्तीफ़ा मंजूर। शौकत तरीन ने चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी को दुबई मुलाकात में इस्तीफ़ा दिया। शौकत तरीन ने PTI की रुकनीत से भी इस्तीफ़ा दिया था। कोयटा के इलाके जिराह टाउन में मुलजिमों के घर में घुसकर फायरिंग।
2 अफराद कत्ल, 3 जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक वाक़या देरीना दुश्मनी का नतीजा है। कराची में मोटरसाइकिल चोरी करने वाले को शहरियों ने पकड़ लिया। सरीना मोबाइल मार्केट में मोटरसाइकिल चोरी की कोशिश दुकानदारों ने पकड़कर तशद्दुद का निशाना बनाकर पुलिस के हवाले कर दिया। फवाद चौधरी का करप्शन केस में 1 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। रावलपिंडी की अदालत का मुतल्लिका अदालत में पेश करने का हुक्म। फवाद चौधरी ने कहा, लगता है सुप्रीम कोर्ट में केस लगवाने के लिए मरना पड़ेगा। इंतज़ार कर रहे हैं कि कब मरते हैं। जारी केसेस भुगत रहा हूँ, एक ख़त्म होता है दूसरा बन जाता है। देखते हैं और कितने मुकदमात बनाते हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली ने कहा, सियासी और मुआशी सूरत हाल के लिए इलेक्शन ज़रूरी है। सियासी रहनुमाओं के अमन व अमान के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इलेक्शन कमीशन और वफाकी हुकूमत को सियासी लीडरशिप के साथ बैठना होगा। इंतख़ाबात ज़रूर होंगे, इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में लिख कर दिया है। बलूचिस्तान के ज़िला खुजदार में धमाका, SHO शहीद, 2 अफराद जख्मी। पुलिस के मुताबिक धमाका SHO की गाड़ी के करीब हुआ। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की मज़म्मत। निगरां वज़ीर आला बलूचिस्तान ने वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। निगरां वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी का शहीद पुलिस अफसर के अहल खाना से इजहार ताज़ियत। लाहौर में मुगलपुरा की ऑटो मार्केट के करीब सीवरेज लाइन में धमाका, 5 अफराद जख्मी। पुलिस के मुताबिक सीवरेज लाइन में गैस भर जाने से रोड के दोनों तरफ धमाका हुआ। फुटपाथ पर खड़ी मुतअद्दिद मोटरसाइकिलों को भी नुकसान पहुंचा। गाज़ा फ़लस्तीनियों के लिए कब्रिस्तान में तब्दील। इसराइल की वहशियाना बमबारी से शहादतों की तादाद 18,000 से बढ़ गई। ताज़ा इसराइली हमलों में मज़ीद 300 फ़लस्तीनी शहीद। खान यूनिस पर इसराइली फोर्सेस के वाइट फास्फोरस से हमले। जबालिया पनाह गुज़ीन कैंप में इज्तिमाई कब्रें बना दी। गज़ा में 8,000 अफराद तबाहशुदा इमारतों के मलबे तले दबे हैं। आलमी इदारे ह्यूमन राइट्स वॉच ने कहा, मलबे तले दबे अफराद के जिंदा बचने का कोई इम्कान नहीं। गज़ा में बेघर अफराद की तादाद 23 लाख से बढ़ गई। खाने पीने की अशिया और अद्वियात की शदीद किल्लत। मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म करने पर अपीलों का आज भारतीय सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगी। मोदी सरकार ने अगस्त 2019 में आइन की शिक 370 को ख़त्म किया था। मकबूजा कश्मीर की सियासी जमातों ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। मुल्तान, फैसलाबाद, गुजरावाला समेत पंजाब भर में यूरिया खाद का बहरान। 3,750 रुपये वाली खाद की बोरी 5,200 रुपये में मिलने लगी। गंदम की काश्त के सीजन में किसानों को मुश्किलात। निगरां वज़ीर आला पंजाब का वफाकी हुकूमत से राबता। मोहसिन नकवी ने कहा, निगरां वज़ीर आज़म से यूरिया की किल्लत पर बात होगी। 20 दिसंबर से 2 लाख टन एक्स्ट्रा खाद पोर्ट पर आना शुरू हो जाएगी। स्मगलिंग की रोकथाम के लिए FC की बलूचिस्तान में कार्रवाइयाँ। 30,000 किलो से ज़ायद यूरिया, 11,000 किलो से ज़ायद चीनी बरामद। सिगरेट, कपड़ा, टायर्स, गाड़ियों का ऑयल भी पकड़ा गया। करोड़ों रुपए मालियत के नवारदात की स्मगलिंग की कोशिश नाकाम। इस्लामाबाद में कस्टम ने बलूचिस्तान से लाए नवादरात पकड़ लिए। मिट्टी के बर्तन, तांबे से बने औजार शामिल। महकमा आर्कियोलॉजी के मुताबिक नवादरात 2,500 से 3,500 कबल मसीह के हैं। मुल्ज़िमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। कराची से लाहौर आने वाली ट्रेन के इंजन में आग भड़क उठी। कराची एक्सप्रेस के इंजन में आग लाहौर में गुज्जर कॉलोनी के करीब लगी। इंजन को बोगियों से अलग कर दिया गया। तहकीकात के लिए कमेटी कायम।
रहनुमा पीपल्स पार्टी कमर जमान काहिरा ने कहा, सिर्फ एक जमात को लेवल प्लेइंग फील्ड दी जा रही है। नवाज शरीफ को लंदन से रवानगी के वक्त ही फेवर मिलना शुरू हो गए थे। सियासी जमातों में सीट एडजस्टमेंट कौन कराता है, कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। बैलेट पेपर पर बल्ले का निशान होना चाहिए। सबको इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाज़त होनी चाहिए। मौजूदा इंतखाबात की फ्री एंड फेयर नहीं किया कहा जा सकता। इस महकाम में पाकिस्तान पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास 12 दिसंबर को तलब। सीट एडजस्टमेंट समेत इंतखाबी लाएमल पर मुशावरत होगी। मक्का मुकर्रमा और गिरदोनवाह में मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। मस्जिद हराम में भी बारान रहमत खूब जमकर बरसी। उम्रा ज़ायरीन ने बारिश के दौरान तवाफ जारी रखा। नमाज़ियों ने बारिश बरसने पर अल्लाह का शुक्र अदा किया।